मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने हाउ मेनी और हाउ मच की बात की थी, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज हमारे सामने जो एक नया चैप्टर है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है, उसी का ही एक ग्रुप है जो हम आज उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स। ये देखिए लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है क्या? जब भी हम किसी चीज की क्या होते हैं, इसको रिपीटेशन करते हैं, किसी काम को बार बार करते हैं, तो हम ये पूछ लेते हैं कि आप कितनी बार करते हैं, या बार बार ना करके मतलब कितनी बार करते हैं। तो जब भी हम किसी काम को, जैसे कि आप पूजा करते हैं कितनी बार करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो कितनी बार जाते हैं स्कूल, आप स्कूल जाते हैं तो कितनी बार जाते हैं स्कूल, या आप अगर नहाते हो तो दिन में कितनी बार नहाते हो। ठीक है, आप खेलते हो तो कितनी बार खेलते हो, पढ़ते हो तो कितनी बार पढ़ते हो। तो जब भी हम इस टाइप की यानी इस तरीके की कोई भी सेंटेंसेस का यूज करते हैं या वाक्यों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब हम वहां पे हाउ मेनी टाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? हाउ मेनी टाइम्स का। तो हाउ मेनी टाइम्स का आज हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या सर आप चाय पीते हो, आप चाय पीने को इंग्लिश में कैसे कहते हैं कि डू यू टेक टी। क्या बोलेंगे? डू यू टेक टी। आपने बोला डू यू टेक टी, मैंने कह दिया कि हाँ मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। कैसे बोलेंगे? आई टेक टी। मैंने बोल दिया, आपने तुरंत ही क्वेश्चन मुझसे कर दिया कि सर चाय कितनी बार पीते हो आप, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी। कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी। मैंने कह दिया मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी वन टाइम अ डे। क्या बोलेंगे? आई टेक टी वन टाइम अ डे। तो इस तरीके से देखिए हमने सीख ली ये चीज। आपने मुझसे पूछा तुरंत ही कि डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार जाते हो, मैंने कहा मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। कैसे बोलेंगे? आई गो टू मार्केट। आपने तुरंत ही मुझसे पूछा कि सर कितनी बार जाते हो बाजार, कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू मार्केट, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू मार्केट। मैंने कहा मैं 2 बार जाता हूं, तो मैंने कहा आई गो टू मार्केट 2 टाइम्स अ डे। क्या बोलेंगे? आई गो टू मार्केट 2 टाइम्स अ डे। तो ये देखिए हम लोगों ने समझ ली इस बात को। अब आगे हम करेंगे देखिए। ठीक, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन चैप्टर जो था हमारा आज का ये है ही नहीं। मैं आपको बताऊं चैप्टर जो है हमारा आज का ये है ही नहीं। अब इसको है तो ये, लेकिन कैसे क्या? अब इस हाउ मेनी टाइम्स को अगर मैं इसको छोटा कर दूं, तो कैसा रहेगा? अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितना आप स्क्वीज करेंगे ना, स्क्वीज का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना उसको। ठीक है, तो जितना आप उसको छोटा करते हैं उतना बोलने में इंप्रेसिव मतलब लगती है, उतनी ही ज्यादा आपको इफेक्ट डालेगी उन लोगों पे। ठीक है, तो चलिए उसको हम छोटा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए जहां पे आपने देखा हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, वहां पे हम एक चीज यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाउ ऑफन। क्या बोलते हैं? हाउ ऑफन। बहुत से लोग उसको हाउ ऑफ्टन पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अंतर बताता हूं आपको कि ऑफ्टन कहां पे पढ़ते हैं और ऑफन कहां पे पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ एक बेसिक सा जो हमारा जो अंदर होता है, डिफरेंस होता है, वो होता है एक अमेरिकन पैटर्न का और एक होता है ब्रिटिश पैटर्न का। देखिए ब्रिटिश पैटर्न में अगर हम बोलेंगे तो हाउ ऑफ्टन बोलते हैं, अगर हम अमेरिकन की बात करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे हाउ ऑफन। क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन। इंप्रेसिव कौन सा लग रहा होगा? मेरे हिसाब से तो हाउ ऑफन जस्ता है, क्योंकि ये नया है, एडवांस है, तो हमेशा एडवांस चीजों को ही यूज करना चाहिए। तो हमने कहा हाउ ऑफन। ठीक है, आपने मुझसे पूछ लिया कि हाउ ऑफन, जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं सर क्या? आपने मुझसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, मैंने कहा हाँ मैं बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। आपने तुरंत पूछा सर कितनी बार बोलते हो इंग्लिश, मैंने आपने पूछा हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश। ये आपने सिंपल सा मुझसे क्वेश्चन कर लिया है, मैंने भी आंसर दे दिया, मैंने इसका आंसर दिया, मैंने कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, दिन में 2 बार बोलता हूँ। अगर मैंने कहा तो आई स्पीक इंग्लिश 2 टाइम्स अ डे। अब जैसे कि मैंने कहा 2 टाइम्स अ डे, इसको छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वंस। अब हमें जब भी हम 1 टाइम बोलते हैं तो हम उसकी जगह क्या बोल सकते हैं? वंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? वंस। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने बोल दिया वंस। अगर मैंने कहा 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स को जैसे बोलेंगे ट्वाइस। क्या बोलेंगे? ट्वाइस। वैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपका, एक होता है वंस, एक होता है ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार। अब इसके आगे अपना दिमाग प्लीज ना लगाइएगा कहीं आप लोग को 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना 4 टाइम्स होता है, ना आपका 5 टाइम्स होता है, ना 6 टाइम्स तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर बोलना तो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? 4 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ डे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें जब याद है बोलना तो मैंने कहा कि आई स्पीक इंग्लिश वंस। क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश वंस।
मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश ट्वाइस अ डे, ठीक है, आप डे भी लगा सकते हो, आई स्पीक इंग्लिश वंस अ डे, आई स्पीक इंग्लिश ट्वाइस अ डे, या आई स्पीक इंग्लिश थ्राइस अ डे। ऐसे ही कुछ और भी बात करते हैं। आपने मुझसे कह दिया वन मोर थिंग, आज बात कर दी है, आपने मुझसे और कह दिया कि क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, कैसे बोलेंगे, डू यू टेक टी, मैंने यस, मैंने कहा आई टेक टी, क्या बोलेंगे, आई टेक टी। आपने तुरंत ही क्वेश्चन कर दिया कि हाउ ऑफन डू यू टेक टी, कैसे बोलेंगे, हाउ ऑफन डू यू टेक। मैंने आंसर दिया, मैंने कहा आई टेक टी वंस, क्या बोलेंगे, आई टेक टी वंस, मैं एक बार चाय पीता हूं। अब मैंने कह दिया, मैंने कहा दो बार पीता हूं, तो आई टेक टी ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार पी लेता हूं, ठीक है, ट्वाइस अ डे, यहां पे अगर मैं डे लगा दूं आ डे, ठीक है, आ डे, ठीक है, इस तरीके से हमने बोल दिया कि आई टेक टी वंस अ डे, मैंने कहा आई टेक टी ट्वाइस अ डे, कैसे बोलेंगे, आई टेक टी ट्वाइस अ डे, मैंने कहा मैं पीता हूं 3 बार, तो आई टेक टी थ्राइस अ डे, मैंने कहा मैं चाय बहुत बार पीता हूं, बहुत बार, बहुत बार को क्या कहेंगे, वेरी ऑफन, कैसे बोलेंगे, वेरी ऑफन, तो वेरी ऑफन क्या होता है, ये है वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब बहुत बार, ये काम जिस काम को आप बहुत बार करते हैं, तो मैंने कहा वेरी ऑफन। इसी तरीके से होता है वेरी रेयरली, क्या होता है, वेरी रेयरली यानी बहुत कम, क्या नाम, बहुत कम, चाय भी तो बहुत कम पीता हूं भैया ना, चाय में बहुत कम पीता हूं, सेहत के लिए ठीक नहीं रहती, तो मैंने कहा बहुत कम पीता हूं, मैंने कहा आई टेक टी वेरी रेयरली, क्या बोलेंगे, आई टेक टी वेरी रेयरली। ऐसे मैंने कह दिया कि मैं मुश्किल से चाय पीता हूं, मुश्किल से चाय पीता हूं, तो आपने मुझसे पूछ लिया कि आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी, मैंने कहा हाँ मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, कितनी बार पीते हैं, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, मैंने कहा भाई मुश्किल से ही मुश्किल में पढ़ता हूं, तो आई टेक टी हार्डली, आई टेक टी हार्डली, ठीक है, हार्डली का मतलब बहुत ज्यादा, गुंजाइश कम है। तो फिर मैंने कहा एक और जवाब दे देते हैं। आपने मुझसे पूछा क्या आप मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू टेंपल, क्या बोलेंगे, डू यू गो टू टेंपल, मैंने कहा हाँ मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेंपल, क्या बोलेंगे, आई गो टू टेंपल। आपने पूछा कितनी बार जाते हो, तो आपने पूछा कितनी बार जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल, कैसे बोलेंगे, हाउ ऑफन डू यू गो टू टेंपल। मैंने कहा मैं मंदिर जाता हूं बगैर रुके, बगैर रुके मतलब कोई दिन नागा नहीं करता हूं, किसी दिन भी मैं छोड़ता नहीं हूं, तो मैंने कह दिया कि आई गो टू टेंपल विदाउट फेल, कैसे बोलेंगे, आई गो टू टेंपल विदाउट फेल। इस तरीके से हमने क्या हुआ, इन चीजों को देखिए बहुत इजीली हमने इसको सीख लिया है, ठीक है, बहुत इजीली। अब देखिए कुछ मैं आपको चीजें बताता हूं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं एक्शन या फिर वर्ब बोलते हैं। एक एक्शन लिखा है इसमें, रिसाइट रामायण, रिसाइट रामायण का मतलब क्या होता है, रिसाइट रामायण का मतलब होता है रामायण को मतलब कि नहीं पढ़ते हैं एक तरीके से बोल बोल के गाने की तो फॉर्म में, उस तरीके को कहते हैं रिसाइट करना, गान गुणगान करना एक तरीके से। आपने मुझसे पूछा कि आप रिसाइट करते हैं रामायण को रिसाइट करो, उसका गुणगान करते हैं, आप बोलते हैं उसको डू यू रिसाइट रामायण, कैसे बोलेंगे, डू यू रिसाइट रामायण, मैंने कहा हाँ मैं करता हूं, आई रिसाइट रामायण, कैसे बोलेंगे, आई रिसाइट रामायण। अगर नहीं करता तो आई डू नॉट रिसाइट रामायण, तो मैंने कहा हाँ मैं करता हूं, आई रिसाइट रामायण। आपने मुझसे तुरंत से पूछ लिया कि हाउ ऑफन डू यू रिसाइट रामायण, कितनी बार करते हो, मैंने आंसर दे दिया कि आई रिसाइट रामायण मेनी टाइम्स, क्या बोलेंगे, आई रिसाइट रामायण मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स या फिर वेरी ऑफन, क्या बोलेंगे, वेरी ऑफन, जैसा कि मैंने अभी सिखाया आपको। नेक्स्ट देखो गो टू श्राइन, गो टू श्राइन का मतलब क्या होता है, गो टू श्राइन का मतलब होता है दरगाह, दरगाह समझते हो ना आप लोग, जो दरगाह बनी होती है, जो टाइप के लोग जाते हैं वहां पे मन्नत वगैरह मांगते हैं, उसको कहते हैं दरगाह, ठीक है। गो टू श्राइन, आपने मुझसे पूछा जाते हैं क्या, डू यू गो टू श्राइन, मैंने कहा हाँ मैं जाता हूं भाई, आई गो टू श्राइन, तो बोला कितनी बार जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू श्राइन, मैंने कहा मैं जाता हूं हफ्ते में एक बार, मैं जाता हूं हफ्ते में एक बार, मैंने कहा आई गो टू श्राइन वंस अ वीक, क्या बोले, आई गो टू श्राइन वंस अ वीक। अब यहाँ पे वीक आएगा तो मैं वंस अ डे नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार जाता हूं। नेक्स्ट लिखा है ऑफर द नमाज, ऑफर द नमाज का मतलब क्या होता है, नमाज को पढ़ना, ऑफर करना। आपने मुझसे पूछा क्या आप नमाज अदा करते हैं, डू यू ऑफर द नमाज, मैंने कहा हाँ मैं नमाज अदा करता हूं, आई ऑफर द नमाज, क्या बोलेंगे, आई ऑफर द नमाज, कितनी बार करते हैं, हाउ ऑफन डू यू ऑफर द नमाज, मैंने कहा मैं करता हूं 5 बार, मैं दिन में 5 बार करता हूं, आई ऑफर द नमाज 5 टाइम्स अ डे, क्या बोलेंगे, आई ऑफर द नमाज 5 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट लिखा है डाइन आउट, डाइन आउट का मतलब क्या होता है, इसको समझो, बहुत अच्छा मतलब एक एक्शन वर्ब है। डाइन आउट का मतलब होता है कि बाहर खाना खाना, आप घर में नहीं बाहर खाना खाना, लेकिन यूज कर सकते हैं, तो जब हम कहते हैं बाहर खाना खाना उसको कहते हैं डाइन आउट। आप उससे पूछ लो क्या आप डाइन आउट करते हैं, डू यू डाइन आउट, मैंने कहा मैं डाइन आउट करता हूं ना, मैं डाइन आउट करता हूं, कितनी बार करते हैं, हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट, हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट, मैंने कहा मैं करता हूं महीने में एक बार करता हूं मैं, तो आई डाइन आउट वंस अ मंथ, आई डाइन आउट वंस अ मंथ, सिंपल तरीके से आपको यूज करना था, ठीक है। अगर आपसे कोई सीधा पूछ ले कोई फोन करे आपको और आप अपने टेबल पे खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको कॉल किया, हाँ भाई क्या चल रहा है, उसने कहा आई एम डाइनिंग राइट नाउ, आई एम डाइनिंग राइट नाउ, मैं खाना खा रहा हूं, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम डाइनिंग राइट नाउ, इसी तो डाइनिंग टेबल बोलते हैं उसको, तो आई एम डाइनिंग राइट नाउ, मैं खाना खा रहा हूं, उसको ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, क्रैश द पार्टी,
प्रेस द पार्टी का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया सबने सबने की होगी। प्रेस द पार्टी का मतलब होता है कि जब आपको कोई इनवाइट नहीं करता, आपको कोई इनविटेशन नहीं देता और बगैर बुलाही आप खाना खाने पहुंच गए, आप बगैर बुलाही खाना खाने पहुंच गए, सिर्फ क्या होता है उसमें? होता क्या है? सिर्फ फोटो ही जानी है, साथ में जानी, कोई खाने मतलब लेके गया, दे दिया, ठीक है। स्कूल टाइम में बहुत सारे लोग करते हैं, कॉलेज टाइम में बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी चले जाया करते थे कभी अपने टाइम में, ठीक है। पता चला हम कहते कोचिंग से लौटते टाइम सामने गेस्ट हाउस था, वहां टिकट ले जाते, बस कपड़े अच्छे पहन के जाइयो भाई, कपड़े अच्छे पहन के जाइयो, बस सबके साथ फोटो खिंचा, चाचा बना लो, चाची बना लो, खुशी बना लो। कौन कहता है शादी ब्याह में आराम से, जैसे 3 इडियट में देखा ना आप लोगों ने, वैसे घुस जाओ। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? खाना। क्या होना चाहिए था? खाना। थोड़ा बहुत डांस वांस भी कर लो, थोड़ा बहुत डांस वांस भी कर लो, किसको पता है, नाच नूच के चले आओ आराम से, उसको कहते हैं ड्रेस द पार्टी, ठीक है। बगैर बुलाए कहीं पे भी खाना खा के चले आना, ड्रेस द पार्टी कर देना, ठीक है। तो जो मुझसे पूछो क्या आप पार्टी क्रैश करते हैं? डू यू क्रैश द पार्टी? कैसे बोलेंगे? डू यू क्रैश द पार्टी? मैंने कहा हाँ मैं पार्टी क्रैश करता हूँ। आई क्रैश द पार्टी? कैसे बोलेंगे? आई क्रैश द पार्टी। कितनी बार करते हो आप? हाउ ऑफन डू यू क्रैश द पार्टी? कैसे बोलेंगे? हाउ ऑफन डू यू क्रैश द पार्टी? हाउ ऑफन डू यू क्रैश द पार्टी? मैंने कहा आई क्रैश द पार्टी। मैंने कहा महीने में कम से कम 2-3 बार तो कर देता हूँ, तो मैंने कह दिया आई क्रैश द पार्टी थ्राइस। मैंने कहा आई क्रैश द पार्टी थ्राइस अ मंथ। क्या बोलेंगे? आई क्रैश द पार्टी थ्राइस अ मंथ, यानी बहुत बार करता हूं तो आई क्रैश द पार्टी वेरी ऑफन। क्या बोलेंगे? आई क्रैश द पार्टी वेरी ऑफन, बहुत बार मैं पार्टी को क्रैश कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इस चैप्टर को बहुत इजीली आपको समझा दिया है, तो आई होप कि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे, ठीक है। आशा करता हूं और बाकी की क्लासेस हम लोग ऐसे डेली रेगुलर बेस पे चलाते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी। सो आई विल मिस यू फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।